प्रिय साधकों नमस्कार। कुंडलिनी ऊर्जा कितने प्रकार से जागृत होती है, कई लोगों ने ये प्रश्न जानना चाहा है और निरंतर यही जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा का जब निरंतर प्रवाह होने लगता है, उसके लिए मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार आप कुंडलिनी को जागरण कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा कुंडलिनी के बारे में जानकारी कर लें। कुंडलिनी की प्रकृति कुछ ऐसी है, जब ये शांत होती है तो आपको इसका एहसास नहीं होता। जब यह गतिशील होती है तो शरीर के अंदर भिन्न भिन्न परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। बीज मंत्रों के माध्यम से ऋषि मनीषियों ने इसे जागरण करने की युक्ति बताई है, जिससे ये ऊर्जा आपके सहस्त्र चक्र तक पहुंच जाती है। 3.5 फेरे लिए हुए मूलाधार चक्र के पास में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं, जो ये ऊर्जा को ऊपर पहुंचाने में क्रियाशील रहती है। अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है तो आपके साथ में कई तरह के चमत्कार दिखाई देने लगेंगे, जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, और ये आपके जीवन के अंदर कई तरह के अनुभव लेकर आएगी। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको कुंडलिनी जागरण के तरीके पर जानकारी दूंगा, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कितने प्रकार से कुंडलिनी जागरण होती है। अचानक जो बरसों बरस से किसी न किसी की साधना करते हैं, उनके जीवन के अंदर ये अचानक कुंडली जागरण हो जाती है, उन्हें पता भी नहीं लगता। दूसरी विधि योग प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी जागरण होती है। योग गुरु के सानिध्य में अगर आप करेंगे तो आपके जीवन के अंदर ये सुखदायी होगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको इस मार्ग से भटकन कर देगा। शरीर में कहीं न कहीं ऊर्जा रुक जाएगी, जो आपको पीड़ा प्रदान करेगी। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब से मैंने ये शुरू किया, बिना गुरु के जो ये कार्य करते हैं उनके जीवन में ये बाधाएं आती है। तीसरा, शक्तिपात के द्वारा कुंडलिनी जागरण होती है, क्योंकि वो अपनी ब्रह्म ऊर्जा के द्वारा आपके 7 चक्रों के अंदर शक्तिपात करके ऊर्जा को ऊपर की ओर लाकर खड़ा कर देते हैं। पर वो गलती क्या करते हैं, उस ऊर्जा से दूसरों का उपचार करना शुरू कर देते हैं। उसको निरंतरता बनाए रखने के लिए ध्यान मेडिटेशन की आवश्यकता है। चौथा प्रकार है ध्यान मेडिटेशन। सुमरन के द्वारा कुंडलिनी अगर जागृत होती है, वो हमारी एक बाल के बराबर कुंडलिनी ऊपर उठती है, जो हमारी मूलाधार चक्र के अंदर 3 फेरे लिए 3.5 फेरे लिए हुए मौजूद रहती है। जब वो ऊपर की तरफ उठ जाती है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर उसका कनेक्टिविटी हो जाती है। जो सुषुम्ना नाड़ी में लिक्विड भरा हुआ है, वो हमारे सर के पीछे एक गांठ है। उस गांठ से जब उस लिक्विड का स्राव थर्ड आई पर आकर होता है, वो हमारे चेहरे के दोनों तरफ, जिन्हें आँख के पास से होते हुए हमारे गाल के ऊपर से नीचे मूलाधार चक्र तक पहुंचता है, जो हमारे जीवन के अंदर ये चक्र बनाता है। वही ध्यान की प्रक्रिया जब आपके जीवन के अंदर बहुत सुंदर तरीके से हो जाती है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण तो एक पहली क्लास है। उसके बाद में आपने पहुंचना क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप मौज मस्ती में इस मार्ग में आए हैं कि मेरे जीवन में चमत्कार हो जाएंगे, चमत्कार तभी जीवन के अंदर होते हैं जब आप इस कुंडलिनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। क्योंकि आपके शरीर के अंदर सोए हुए चक्र ऊर्जा शरीर के अंदर जब जागृत अवस्था में आती है, आपका अपना लक्ष्य क्या है, आप क्यों इस अध्यात्म के मार्ग के अंदर आए हैं, क्या अपने जीवन का लक्ष्य आपने साध लिया, मृत्युंजय पर आपने
धनुष बाण को चढ़ा लिया। अगर आपका लक्ष्य परमात्मा है, मुक्ति है, तो आपको विजय जरूर मिलेगी, क्योंकि ये वो मार्ग है, निरंतर अभ्यास करने का मार्ग है। एक दिन का मार्ग नहीं है कि एक दिन के अंदर हम अपने आप को वहां तक पहुंचा ले। एक दिन के अंदर तो आप शक्तिपात के द्वारा ऊर्जा ऊपर उठ जाएगी और कार्य आपके जीवन में हो जाएंगे, पर वो फिर भी नीचे दब जाती है, फिर परेशानी होती है। आध्यात्मिक ज्ञान आपके जीवन के अंदर पहली प्राथमिकता होना चाहिए। अध्यात्म क्या है? क्योंकि परम सत्य तक पहुंचने के लिए आपके मन के अंदर कई तरह के सवाल आते हैं, उन सवालों को आने देना है। एक समय वो आएगा, सारे सवाल आपके खत्म हो जाएंगे। आप शून्य अवस्था में पहुंचकर परम पिता परमात्मा का शुक्राना करेंगे, क्योंकि आपके जीवन के अंदर अध्यात्म ज्ञान स्वयं परमात्मा और सृष्टि के भेद को समझने का ज्ञान है। सृष्टि क्या है? जो दिखे सो सकल विनाशी, सो बादर की छाई। जो दिखाई दे रहे वो नासवान है। परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, निराकार है, कण कण के अंदर व्याप्त है। बस ये नजर जब आपको ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो जाती है, आपके मन से भेद मिट जाते हैं। ना कोई बैरी है, ना कोई बेगाना है। आपके जीवन के अंदर एक मानवता के प्रति कल्याणकारी भाव उजागर होने लगते हैं। वो ज्ञान का झरना आपके हृदय के अंदर, आपकी आत्मा से वो आपको उज्जवलता प्रदान करना शुरू कर देता है। अध्यात्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता और धार्मिकता में अंतर है। धार्मिकता के अंदर धर्म संप्रदाय मजहब बनते हैं, आध्यात्मिकता के अंदर परम लक्ष्य परमात्मा का है, जो सत्य है, निराकार है, जानने योग्य है, जाना जा सकता है। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध है। विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर मनुष्य को ही श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर कोई चीज श्रेष्ठता हासिल करने का बोध है, वो इंसान के पास है। उसके उपरांत आता है ध्यान, सुमरन, मेडिटेशन। ज्ञान आपको मिल गया, उसके बाद आपको ध्यान, सुमरन, मेडिटेशन, जो भी आप विधि अपनाते हैं, मंत्र जाप निरंतर आप करते हैं, तो ऊर्जा आपके सातों चक्रों के अंदर अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है। ध्यान कैसे करें, ये सारी की सारी वीडियो मैंने कई बनाई हुई हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके अंदर एकाग्रता नहीं आएगी, ध्यान की प्रक्रिया निरंतरता नहीं होगी, निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, तो ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर कभी भी नहीं पहुंच सकती। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि मैं यहाँ पर अटक गया हूँ, यहाँ पर वो हो गया है, क्योंकि जब ये ऊर्जा मूलाधार चक्र से सहस्र चक्र तक पहुंचती है, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी सब के सब बैलेंस होकर सुषुम्ना नाड़ी से जब अमृत टपकने लगता है हमारे मणिपुर चक्र पर, तो आवाज आती है अनहद की। शरीर को जागृत करना है समर्पण भाव से। शरीर को जागृत करने का तात्पर्य, आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, बीज मंत्र गुरु के द्वारा दिया हुआ है, उससे आपके शरीर के अंदर वायवी एनर्जी बनेगी। जब वायवी एनर्जी आपके शरीर बनाना शुरू कर दे, कंपन के रूप में, झटकों के रूप में आपको ये एहसास होने लगेगा। और जब ये समर्पण भाव से अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो आपका शरीर जागृत होता है। शरीर जागृत होने के बाद में आपके शरीर के अंदर कॉस्मिक एनर्जी बनती है, जो हमारी आत्मा को बाहर निकाल कर प्रभु परमात्मा तक, ब्रह्म तक लेकर जाती है। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपका शरीर जागृत हो जाता है। 72,000 नस नाड़ियों के अंदर सत्यता का एहसास होने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है। 5 तत्वों से मिला शरीर जो आपको आत्मा के लिए मिला हुआ है, ये इसका कवच है। इस कवच का आपने सही उपयोग करना है। अगर सही उपयोग करना आप सीख गए, तो आपका शरीर मंत्र के द्वारा, सुमरन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा जागृत हो जाता है। आपके अंदर रोम रोम के अंदर
ये सत्य का बोध होने लगता है। जब शरीर जागरण अवस्था में आ जाता है तो आपको कई तरह के अनुभव प्रदान करने लगता है, क्योंकि जब तक आपका शरीर जागृत नहीं होगा आप इस अध्यात्म के मार्ग के अंदर कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि दिखावटी बनावटी कार्य नहीं है, ये स्वयं का काम है। कहा कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, जमाने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुंचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। बहुत बाधाएं हैं, अपने अनुभव को आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करें। जिस पर आप यकीन करते हैं, आपके विश्वास को जो मजबूत करता है, उसके साथ में आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सब्र शांति सिदक आपके जीवन के अंदर तभी आएगा तब आपका ये शरीर जागृत अवस्था में हो जाएगा। जागृत अवस्था में तब तक नहीं हो पाएगा, तब तक आप असमंजस में रहेंगे, भटकन में रहेंगे, न जाने कितने विचार आपके मस्तिष्क में आएंगे। सोते हुए कई तरह के सपने आपको आएंगे जो आपको डरावने भी होंगे। कई तरह की शक्तियां आपके पास में आएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इस आत्मा के द्वारा हम भी मुक्त हो सकते हैं। और वो ज्ञान आपको मिला है जिसके माध्यम से आप इस मार्ग के अंदर चले हुए हैं, क्योंकि ये धर्म संप्रदाय मजहब से पर हटके ये ऐसा ज्ञान है जो आपके अंदर दिव्यता प्रदान करता है, आपके जीवन के अंदर आनंद प्रदान करता है, आपके जीवन के अंदर स्फूर्ति प्रदान करता है, आपका चेहरा खिला खिला सा रहता है, आपके जीवन के अंदर ये भाव निरंतर बने रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें शरीर का जागरण करना जरूरी है। उसके बाद में आपके अनुभव आएंगे सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों तरह के अनुभव आएंगे। जो जो आप ध्यान की प्रक्रिया के अंदर आएंगे, आपके चक्रों के अंदर ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की तरफ होने लगेगा, क्योंकि इस मार्ग के अंदर, आज संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, उनके जीवन के अंदर ऊर्जा ऊपर से नीचे बहती है। पर जो अध्यात्म कुंडली जागरण के मार्ग के अंदर चले हुए हैं, उनके पैरों से ऊपर की ओर ऊर्जा बढ़ती है। एक एक चक्र को क्लीन करते हुए, शुद्ध करते हुए, कोई भी नकारात्मक भाव आपके अंदर आपको डरावनी चीजें दिखा सकता है, जिससे आप डर कर बीच में ही छोड़ देते हैं। कई साधक प्रश्न करते हैं कि मैं 1 साल से कर रहा था, मैंने अपने अनुभव किसी को बताए तो मेरी ऊर्जा शून्य हो गई। क्योंकि आप आधे अधूरे लोगों से अगर अपनी बात शेयर करेंगे तो वो आपको डरा देगा कि ये सर्पणी है, आपको डस लेगी, आपको खा जाएगी। ये इस तरह के आपको अनुभव बताएंगे। नकारात्मक और सकारात्मक अनुभव भी होंगे। आपका गुस्सा शांत होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में सहजता आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि झुंझुनाहट भी होगी। मध्य आंखों के मध्य जो भ्रकुटी है वहां पर ऊर्जा फुदकना भी शुरू कर देगी, क्योंकि जब ये ऊर्जा शरीर के सारे चक्रों से होते हुए ऊपर बढ़ती है, एक एक चक्र को क्लीन करते हुए आपके शरीर के अंदर कभी कभी थकान भी महसूस होगी, कभी कभी शरीर आपका बहुत ऊर्जावान महसूस होगा और अपने आप को आप तरोताजा महसूस करेंगे। ये निरंतरता आपके जीवन के अंदर कई तरह के अनुभव लेकर आएगी। नकारात्मकता भी आपको परेशान करेगी। जब आपकी चेतना ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है, तब आपके जीवन के अंदर ये बदलाव आते हैं, क्योंकि चेतना नीचे से ऊपर की तरफ एक एक चक्र को आप छूते हुए ऊपर बढ़ती है। जहां पर भी कोई रोग है, बीमारी है, कोई बाधा है, क्योंकि 72,000 नस नाड़ियों को साफ करते हुए एक एक रोम रोम के अंदर ये ऊर्जा अपना कार्य करती है। कभी सर के अंदर भारीपन महसूस होगा, अपने आप ही आपकी हाथों की मुद्राएं बनने लगेगी, अपने आप ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, अपने आप आपको हंसी आएगी, अपने आप ही आपको उदासी आएगी, क्योंकि आपके पास में चेतना का स्तर ऊपर उठना जब प्रारंभ हो जाता है, एक एक चक्र को होते हुए हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नस नाड़ियां उत्तक सबको ये ऊर्जा
सकारात्मक दिशा में रोग मुक्त करते हुए आगे बढ़ती है। और जब ये आगे बढ़ना प्रारंभ कर देती है तो तब हमारे जीवन में ये अनुभव आते हैं। मैं निरंतर वीडियो बनाता हूँ, मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह इतनी तीव्र गति से मेरे शरीर के अंदर आता है कि मुझे अपनी ड्रेस, अपने टी शर्ट वगैरह सब बदलनी पड़ती है। 20 मिनट के अंदर ही ये ऊर्जा मुझे दिखाने लगती है कि वाकई ये अनुभव जो मैं आपके बीच में साझा कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि जो अनुभव मैंने किए हैं पिछले 30 वर्षों में वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। क्योंकि मेरा कोई ना तो आश्रम है, मैं अपना व्यवसाय करता हूँ, अपने कार्य में व्यस्त रहता हूँ, मेरा क्लिनिक है, आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। निरंतर मेरा यही प्रयास रहता है कि लोगों के कष्टों को मैं दूर कर सकूं, लोगों की शंकाओं को मैं दूर कर सकूं। कहा कि मिला है जिसको सतगुरु पूरा, उसकी वाणी बदल गई, चरण धूलि जी ने मस्तक धारी, रेख पुरानी मिल गई। अगर कोई आपको सच्चा गुरु मिल जाता है तो आपकी बाधाएं यहीं से बैठे हुए दूर हो सकती है। उसके बाद में आता है आत्मा का ब्रह्म के साथ में जुड़ना। क्योंकि जब आप ये सारे कार्य कर देते हैं, क्योंकि आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। ये शरीर है, आत्मा का अंश है, आत्मा का अंश के रूप में परमात्मा आपको ये एहसास कराएगा। क्योंकि आत्मा छोटा अंश है और परमात्मा विशाल है। जब अपने मूल के साथ में जुड़ जाती है तो सारे सन से मिट जाते हैं। एक गिलास पानी को अगर आप समुंदर में डालते हैं और उसके बाद में वो उसमें मिल जाते हैं तो आप उसे निकाल नहीं सकते। कहा कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गए, लौटे मजे प्रहलाद ने, इस नाम के प्रताप से नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में छा गया, सबरी थी कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। आपके जीवन के अंदर जब ब्रह्म आ जाता है, परमात्मा आ जाता है तो आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाता है, आप हजारों की जगह में हजारों लोगों के बीच में अपनी बात को कह सकते हैं कि परमात्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर से आत्मा जीते जी निकलने का जब आपका अभ्यास हो जाता है, आप समाधि में पहुंच जाते हैं। हमारे जितने भी ऋषि, महात्मा विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, महावीर जी हुए हैं, सभी ने पहले अपने आप को साधने के बाद में लोगों को इस सत्य का पैगाम दिया कि आओ इस सत्य के रहस्य को जान लो। जानने के बाद में अपने जीवन के अंदर सत्यचित आनंद का अनुभव करो। ना किसी से बैर है, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी कोई बेगानापन। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। रोम रोम के अंदर परमात्मा की ऊर्जा निरंतर बहती रहती है। हम सो जाते हैं, हमारे दिल को कौन धड़काता है, भोजन को कौन पचाता है? क्योंकि ये दिव्य ऊर्जा आपके जीवन के अंदर सातों चक्र से होते हुए ब्रह्म के साथ में एकमिक हो जाती है और आपको ऐसे अनुभव आते हैं कि मैं रमणीय स्थानों पर, तीर्थों पर घूम रहा हूं। क्योंकि आप नहीं घूमते, आपके साथ में जो चेतना है आत्मा की साथ में जुड़कर जब वो बाहर भ्रमण करती है तो वो हमारी चेतना याद करती है उन सपनों को, उन दृश्यों को, उन घटनाओं को। आपको होने वाली घटनाओं का भी एहसास होने लगता है। ये कब हो पाता है? जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में सातों चक्रों से ऊर्जा का प्रवाह निरंतर महसूस करते हैं। और जब ये निरंतरता आपके जीवन के अंदर आ जाती है, आप इस मुक्ति की तरफ, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो अंतिम प्रथम लक्ष्य है परमात्मा का बोध है, उसके साथ में जुड़ना है, फिर आपके जीवन के अंदर वो आनंद की अवस्था आती है। सत्यचित आनंद का अनुभव आपके जीवन के अंदर होने लगता है। आपके हृदय के अंदर एक ही मानवता के प्रति दया करुणा के भाव पनपने लगते हैं। ना किसी से बैर है, ना किसी से दुश्मनी, सब अपने लगते हैं। एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, वैसे हरिजन खत्री प्रभु की रचना सारी है। सारी खलकत
कहा कि खालिक की एक अदा को पूजा हूँ, मालिक की हुक्म रजा को पूजा हूँ। मैं तो पुजारी हूँ रोशनी का, दुनिया समझती है मैं दिया पूजता हूँ। एक दूसरे के अंदर ये परमात्मा का नूर नजर आता है। जब आपके पास में दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, आपके पास में ब्रह्म की शक्ति प्राप्त हो जाती है, ये आप निरंतर कार्य करने से, निरंतर अभ्यास करने से आपको ये खुशी प्राप्त होती है। और कोई तरीका है ही नहीं, क्योंकि अध्यात्म के मार्ग के अंदर जो भी चलने वाले साधक है वो किसी के कहे हुए पर यकीन नहीं करते, स्वयं अपने आप जीते हैं और अपने आप देखते हैं। क्योंकि कहा कि किसी शय के बिगर कोई नाम नहीं होता, नाम से ही दुनिया का कोई काम नहीं होता। बीमार को लाजिम है वैद और दवा दोनों, नुस्खों की इबादत से कोई काम नहीं होता। कुंडलिनी के बारे में बहुत सारे ग्रंथ लिखे पड़े हैं, बहुत सारे लोगों के अनुभव लिखे पड़े हैं, पर जब तक आप स्वयं अपने आप इस कार्य में संलग्न नहीं होते, समर्पण भाव से, त्याग भाव से मन मस्तिष्क के अंदर अपने ये विचार नहीं कर लेते कि मैं कुंडलिनी जागरण क्यों करना चाहता हूँ, मेरे जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा तक पहुँचना है, ईश्वर तक पहुँचना है, खुदा अल्लाह ताला वाहिगुरु गॉड तक पहुँचना है। क्योंकि आपको मैं बताए 4 साधन है, उनसे आप ये कार्य कर सकते हैं। जब ये 4 साधनों का आपको पता लग गया, सरल और सहज ध्यान का मार्ग है, जहां पर कोई रुकावट नहीं, आपके निज अनुभव हैं। जो आप कितनी ही आपकी उम्र हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपको ये सत्यता का बोध स्वयं ईश्वर कराता है। गुरु भी ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने आप प्रकृति आपको गुरु प्रदान करेगी। अगर आप इस अध्यात्म के मार्ग के अंदर बढ़ रहे हैं, अपने आप ऐसे संयोग बनते हैं कि अब इसे गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि प्रकृति यूनिवर्स आपके साथ में निरंतर खड़ा रहता है। अगर क्षति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। जब ये निकल जाती है तो आत्मा कहाँ जाती है? ये कई तरह के प्रश्न हमारे मन के अंदर रहते हैं। इन प्रश्नों के अगर जवाब मिलने लगते हैं तो हम इस आध्यात्मिक मार्ग के अंदर आनंद की अवस्था प्राप्त करते हैं। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब ये बोध होने लगता है तो आपके रोम रोम के अंदर ब्रह्म की ऊर्जा का एहसास होने लगता है। ब्रह्म ऊर्जा जब शरीर में आपके बन जाती है तो आप जिसके लिए भी दुआ करते हैं, जिसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, कहा कि जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह ताला ईश्वर भगवान से आपकी मुलाकात नित्य प्रति होती है। आप उससे वार्तालाप कर सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन के अंदर ये दिव्यता का भाव निरंतर आपको सदमार्ग की तरफ लेकर जाता है। सदमार्ग आपको मुक्ति की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि जीवन का अंतिम और प्रथम लक्ष्य इस परम सत्य तक ही पहुंचना है। क्योंकि कोई भी जीव जंतु, कोई भी जानवर प्रार्थना, साधना, उपासना नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य ही विश्व की सबसे श्रेष्ठ संरचना है जो ये कार्य कर सकती है। मानव विश्व के सब जीवों का शिरोमणि और सर्वोत्तम है। प्रभु ने इसको सोचने, समझने और कार्य करने की शक्ति देकर सब जीवों का सिरमौर बना दिया है। और आप देख लें, बड़े बड़े जीव जंतुओं को, शेर को, मगरमच्छों को, हाथी को, सबको बस में करने की अगर सामर्थ्य है तो इंसान के पास ये इंसान क्या नहीं कर सकता। पहले आपको ठानना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। इस अध्यात्म के मार्ग के अंदर कुंडलिनी जागरण तो एक सरल क्रिया है, वो तो हो जाएगी। उसके बाद में आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? अगर आपका संकल्प ध्यान के द्वारा प्रबल है, कहा कि ये आपके जीवन में सुखद अनुभव देगा। धन्यवाद। जय हिंद।